हेलो स्टूडेंट, जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स की बात करते हैं। सबसे पहले एनवायरमेंट में से कोई भी चीज ले लो, जैसे कि रॉक्स ले लो, मिनरल्स ले लो, उसको ऐसे कन्वर्ट करो कि जिससे हमारी जो नीड है वो सेटिस्फाई हो। जैसे कि हमने वुड लिया, वुड को ट्री में से लिया, उसको कट करके टेबल बनाया, तो हमने क्या किया, हमारी सेटिस्फाई को फुलफिल करने के लिए हमने उसको कन्वर्ट किया, राइट। तो रिसोर्स उसे ही बोला जाता है एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड। कैसे नीड सेटिस्फाई होगी हमारी? 3 फॉर्म में होगी। टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल, ऐसी टेक्नोलॉजी लाओ कि जिससे आपका फ्यूल कंजप्शन है वो कैसा हो जाए, कम हो जाए। दूसरा इकोनॉमिकली फीसेबल, मीन्स चीप रेट के ऊपर आपको मिल जाए। और तीसरा कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल मीन्स क्या होता है कि कोई भी धार्मिक प्लेस है तो वहां पे भी कोई क्रूड ऑयल की ऐसी चीज मिल रही है तो उसको निकालने के लिए कोई अपोज होना चाहिए नहीं, राइट। ह्यूमन बीइंग रिसोर्स के साथ सब तरह से इन्वॉल्व है। आपको बताता हूं कैसे। ह्यूमन बीइंग फिजिकल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और हार्म करता है, टेक्नोलॉजी का यूज करता है और इंस्टीट्यूशन बनाता है कि जिससे क्या हो, रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। रिसोर्स को समझने के लिए ह्यूमन बीइंग ने रिसोर्स को क्लासिफाई किया है अपनी तरह से। टोटल 4 बेसिस के ऊपर क्लासिफाई हुआ है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस के ऊपर, और उसमें 2 टाइप है, बायोटिक और एबायोटिक। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी, जिसमें भी 2 टाइप है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। और थर्ड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। वैसे ही सेम 4th टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस के ऊपर, और उसमें सब टाइप 4 है, पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व, राइट। सबसे पहले टाइप ऑफ रिसोर्स में हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, और उसमें 2 टाइप पढ़ेंगे, बायोटिक और एबायोटिक, राइट। तो सबसे पहले उसकी बात करते हैं। बायोटिक्स। बायोटिक्स मीन्स देर आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव अ लाइफ, जिसमें लिविंग थिंग इन्वॉल्व हो उसे हम क्या बोलते हैं, बायोटिक्स। और उसमें 2 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, फ्लोरा और फना, मीन्स प्लांट और एनिमल। और दूसरी जो भी चीज के जो जिंदा है उस चीज को क्या बोलेंगे हम, बायोटिक रिसोर्स। एबायोटिक रिसोर्स मीन्स जिसमें नॉन लिविंग थिंग इन्वॉल्व होती है, जैसे कि रॉक है, मेटल है, तो वो सब कैसे है, एबायोटिक रिसोर्स। वैसे ही दूसरा टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी के हिसाब से। वो तो इजी है, वो तो हमने पढ़ा हुआ है कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल होते हैं और रिप्लेसेबल होते हैं, मीन्स उसको क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जा सकता है, ओके, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। और कैसे रिप्लेस किया होता है, फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल मेथड के हिसाब से। और उसके जो 2 एग्जांपल दू तो कौन से है, सोलर और विंड एनर्जी। वैसे ही नॉन रिन्यूएबल मीन्स जो मिलता है वापस, बट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद मिलता है, जैसे कि मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स, राइट। आगे थर्ड टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप टाइप में, और उसमें 4 सब टाइप है। कौन से इंडिविजुअल, कम्युनिटी और। इंडिविजुअल किसको बोला जाता है कि जिसमें प्राइवेट पीपल अथवा तो लोग ऑन करे, जैसे कि प्रॉपर्टी है, हाउस है, प्लॉट है, तो वो कैसा रिसोर्स हुआ, इंडिविजुअल।
कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज को बोलेंगे जिसमें ऑल मेंबर ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेट हो, जैसे कि हम पार्क में जाते हैं, पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं और पब्लिक स्पॉट में जाते हैं, वो सब किस में आएगा? कम्युनिटी ऑन रिसोर्स में। और दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है उसमें तो नेशनल और इंटरनेशनल। नेशनल कैसे? ऑल द रिसोर्स बिलोंग टू द नेशन। नेशन के अंदर इन्वॉल्व होने वाले जो रिसोर्स है, जैसे कि मिलिट्री है और दूसरी हमारी डिफेंस सिस्टम है, तो वो सब कैसे हुए? नेशनल रिसोर्स। और दूसरा ओशियन एरिया की जो बाउंड्री है हमारी, और 12 नॉटिकल माइल मीन्स 22.2 किलोमीटर में कोई रिसोर्स अवेलेबल है ओशियन में भी, जो हमारी बॉर्डर है वहां से लेके, तो उसको बोलेंगे हम नेशनल रिसोर्स। जैसे कि क्रूड ऑयल बॉम्बे हाई में मिलता है, तो वो कैसा रिसोर्स है? नेशनल रिसोर्स है, बिकॉज ऑफ वो 12 नॉटिकल माइल की बाउंड्री में आता है, इसी वजह से। इंटरनेशनल रिसोर्स किसको बोलते हैं? कि जिसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरा ओशियन रिसोर्स जो बाउंड्री है वो कितनी है? 200 नॉटिकल माइल की है, और उसमें मिलने वाले जो रिसोर्स है उसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन वाले रिसोर्स, जो डायरेक्ट कोई कंट्री यूटिलाइज नहीं कर सकती। उसको यूटिलाइज करने के लिए पहले इंटरनेशनल परमिशन चाहिए, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज कर सकते हैं। और लास्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। उसमें क्या होता है वो देखो, पहला है पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन्स उसके पास कैपेसिटी है, पर उस कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। जैसे कि राजस्थान और गुजरात में मिल रही सोलर एनर्जी, राइट, बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलती है, पर हम टोटली उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। डेवलपमेंट जिसमें क्वालिटी और क्वांटिटी डिटरमाइन करनी है और उसको कैसे यूटिलाइज करनी है, और टेक्नोलॉजी भी हमें पता होनी चाहिए, उसको बोलते हैं हम डेवलपमेंट। और तीसरा है स्टॉक। स्टॉक मीन्स जैसे कि पानी है, तो पानी कौन से दो कंपोनेंट से बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हम उसमें से हाइड्रोजन को सेपरेट कर ले, तो हाइड्रोजन एबिडेंट अमाउंट में एनर्जी वाला रिसोर्स है, तो उसको हम कंप्लीट यूटिलाइज करें, ऐसी कोई अभी प्रॉपर टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है नहीं, इसी वजह से वो अभी हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है। जैसे कि यूरेनियम जो राजस्थान और लद्दाख में मिल रहा है, तो उसको यूटिलाइज करने की भी हमारे पास अभी प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो भी किसमें कंसीडर होगा? स्टॉक में। और लास्ट है रिसोर्स में रिजर्व रिसोर्स। वाटर है, तो वाटर को डैम में हमने क्या कर रखा है? रिजर्व। क्यों? आगे कोई ड्रॉट आएगा अथवा तो इरिगेशन की कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो उसमें से पानी को हम क्या करें? इरिगेशन पर्पज के लिए यूटिलाइज करें, इसी वजह से। दूसरा, थोड़े जो फॉरेस्ट होते हैं उसको रिजर्व करके रखते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए। और वैसे ही हम पानी है, तो जब बहता है तब हम उसमें से क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। वो भी एबिडेंट अमाउंट में नहीं कर रहे, जितनी हम कर सकते हैं उतनी, तो वो भी क्या है? रिजर्व है हमारे पास। तो वैसे टोटल कितने टाइप है रिसोर्सेज के? 4 टाइप है। ओके, आगे के लेक्चर में दूसरा टॉपिक हम कवर करेंगे। थैंक यू।